मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम 1 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। इससे पहले इसी चैनल पर मैंने मई 2025 का हमने करंट अफेयर्स किया था। तो चलिए अप्रैल महीने का शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2025 के आम चुनाव के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे जब लिबरल पार्टी ने 2025 के आम चुनाव में 169 सीटें जीतकर 343 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में अल्पमत सरकार बनाई। एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऐची और नगोया। एशियाई खेल 2026 जो है, क्रिकेट 2026 एशियाई खेलों के लिए वापस आ जाएगा, जबकि मिश्रित मार्शल आर्ट 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के ऐची और नगोया में होने वाले कार्यक्रम में पहली बार शामिल होगा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है बी आर गवई। न्यायमूर्ति बी आर गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 14 मई 2025 से प्रभावी होगा। 13 मई को मौजूदा सीईओ संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति हो जाएगी। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो सही आंसर है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो श्रीनिवास रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 30 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की है। नेक्स्ट, नए खरीदे गए 26 राफेल लड़ाकू विमानों को कहां तैनात किया जाएगा? तो सही आंसर है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत पर इसको तैनात किया जाएगा। भारत और फ्रांस ने 28 अप्रैल 2025 को 26 समुद्री लड़ाकू विमानों को अधिग्रहण के लिए 63,000 करोड़ के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 28 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है? इसका सही आंसर है पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने वाला प्रस्ताव। ठीक है। अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? सही आंसर है वैभव सूर्यवंशी। ये बिहार से हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 28 अप्रैल 2025 को आईपीएल टी20 मैच में ऐतिहासिक शतक 38 गेंदों पर 101 रन जड़ दिया। वह 14 साल और 32 दिन की उम्र में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीजेश पीआर को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धि के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वे किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से। अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है दिल्ली। भारत ने एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 अप्रैल 2025 को दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदक हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने कुल 87 पदक, जिसमें 83 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य पदक थे, जीते। तो योगासन खेल जो है दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? सही आंसर है 17.1 करोड़ लोगों को। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्ष में 17.1 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस सुनियाना किस श्रेणी का जहाज है? तो सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है। ये भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुनयना नेशनल कोस्ट गार्ड एनसीजी मॉरिशस के साथ संयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र निगरानी के चरण 1 को पूरा करने के बाद 26 अप्रैल 2025 को पोर्ट लुइस मॉरिशस पहुंचा। अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या कार्रवाई की? तो इन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक तकनीक में हाल ही में कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो इसका सही आंसर है 1000 सेकेंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन को जमीनी परीक्षण किया। हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? तो सही आंसर है ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति, अर्थात मैक 5 प्लस जब होगा, ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक जो गति होगा उसको हाइपरसोनिक माना जाता है। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन।
इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। सिंधु जल सदी समझौता IWT 1960 में किन देशों के बीच हस्तांतरित की गई थी? तो सही आंसर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को अभी वर्तमान में स्थगित किया गया है। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 को भारतीय एयरलाइनों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से क्यों रोक दिया? पहलगांव आतंकी हमले और भारत के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में। ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? तो सही आंसर है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निर्वेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2025 को वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और मलेरिया को नियंत्रित करने और खत्म करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आयोजित इस वर्ष की थीम मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निर्वेशित, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन, पुनर्जीवन सभी स्तरों पर नए सिरे से प्रतिबद्धता का आह्वान करती है। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? तो सही आंसर है 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना, अर्थात 2026 तक खसरा और रूबेला को खत्म करना है। अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? सही आंसर है कोनोरू हम्पी। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनोरू हम्पी ने 23 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जिसमें उन्होंने बुल्गारियाई IM नरग्युल सलीमोवा को हराकर 7/9 अंक हासिल किए। अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया है? तो सही आंसर है सिंधु जल संधि जो 1960 में लागू हुआ था। इसके साथ ही भारत ने अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को भी बंद करने का निर्णय लिया है। अप्रैल 2025 में पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना SVES के संबंध में भारत ने क्या कार्रवाई की है? सही आंसर है पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी SVS वीजा निलंबित कर दिया गया है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है शक्ति दुबे। 22 अप्रैल 2025 को संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणामों की घोषणा की है। शीर्ष रैंकर शक्ति दुबे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये एक महिला है शक्ति दुबे। ठीक है। 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकवादी हमला कहां हुआ? सही आंसर है पहलगांव में। 22 अप्रैल 2025 को यह घटना को अंजाम दिया गया। हथियारबंद आतंकवादियों ने बैसरन नामक एक सुंदर घास के मैदान में पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 24 नागरिक मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश के लिए किस दर्रे का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर है लिपुलेख दर्रा। कोविड-19 महामारी के कारण 4 साल से निलंबन के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 को फिर से शुरू होने वाली है। इसमें लिपुलेख दर्रा का उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेद्दा में दूसरे भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद SPC बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? तो सही आंसर है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 22 अप्रैल को। पोप फ्रांसिस का निधन अप्रैल 2025 में हुआ। उनका जन्म का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज मारियो बार्गिलियो। भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में कुछ स्टील आयातों पर कितने प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाया है? सही आंसर 12%। ठीक है। अप्रैल 2025 में PM मोदी ने किस सऊदी शहर का दौरा किया जो 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? सही आंसर है जेदा। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए और जेदा का पहली बार दौरा किया। बहुत 4 दशकों में 40 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री का दौरा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975। सही आंसर। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट ने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित इस उपग्रह का नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता? तो सही आंसर है चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा।
चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अपील समिति के फैसले के बाद 19 अप्रैल 2025 को आई लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है जेडी वेंस। 21 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहां आयोजित किया जा रहा है? डेजर्ट फ्लैग 10 तो ये अल दफ्रा एयरबेस यूएई में आयोजित किया जा रहा है। अल दफ्रा एयरबेस यूएई। सिविल सेवा दिवस की प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत के सिविल सेवकों को समर्पण और सेवा का सम्मान करने के लिए 17वां सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? सही आंसर है 17 अप्रैल 2025। श्रीमद् भगवद गीता एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथ है और नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक भारतीय ग्रंथ को 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को नाट्य शास्त्र के लेखक के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? सही आंसर है ऋषि भरत मुनि को। ऋषि भरत मुनि को समर्पित नाट्य शास्त्र भारतीय प्रदर्शन कलाओं पर एक आधारभूत ग्रंथ है जिसमें रंगमंच, नृत्य और संगीत शामिल है। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है हिमांशु जाखड़ ने सऊदी अरब के दम्म में आयोजित एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? सही आंसर है शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मई 2025 में एक्सियोम स्पेस मिशन X4 के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरेंगे। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में है? संस्कृति का पंचम अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन संस्कृति का पंचम अध्याय नामक पुस्तक 18 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। विश्व धरोहर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजानों का सम्मान करता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 सूची में शीर्ष 100 में कौन सा अस्पताल स्थान पर है? 100वां स्थान पर कौन सा है? अस्पतालों की सूची में एम्स नई दिल्ली को न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 की सूची में 57वां सर्वश्रेष्ठ अस्पताल माना गया है। 1939 में जब CRPF की स्थापना हुई थी तब इसका मूल नाम क्या था? क्राउन रेप्रेसेतातिवे पुलिस। ठीक है। ISSF विश्व कप 2025 में इंदिरा सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में। ठीक है। पेरू के लीमा में ISSF विश्व कप 2025 में भारतीय जोड़ी इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है पेरू के लीमा शहर में। 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? सही आंसर न्यायमूर्ति BR गवई। न्यायमूर्ति BR गवई को वर्तमान CJI संजीव खन्ना द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है, जो 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई 14 मई 2025 को 52वें CJI के रूप में शपथ लेंगे। अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित अभ्यास दस्त लीग का 6वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया? दस्त लीग भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्त लीग 6 का 6वां संस्करण 16 अप्रैल 2025 को विदेशी प्रशिक्षण नोड औध पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2025 में किस ट्रेन में पहली बार ऑनबोर्ड ATM शुरू किया है? सही आंसर है पंचवटी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मनमाड और CSST मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार ऑनबोर्ड ATM शुरू किया है।
फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता है? सही आंसर है मैग्नस कार्लसन। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता, जिसमें उन्होंने अमेरिकी जीएम हिकारू नाकामुरा को 0.5 से हराया और $2 लाख जीते। 2025 के लिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान क्या है? तो पूर्वानुमान है सामान्य से अधिक वर्षा। ठीक है। अप्रैल 2025 तक आईएमडी के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि इस मौसम में अल नीनो तटस्थ स्थितियां बने रहने की संभावना है। वर्ष 2025 के लिए भारत का हज कोटा क्या है? 1.75 अर्थात 1.75 लाख यात्री हज की यात्रा कर सकते हैं। पहले ये 2014 में 1.36 लाख थी, जो बढ़कर माफ कीजिएगा, यहाँ 2024 होगा, 2024 में इतना थी और बढ़कर 1.75 लाख हो गई। इस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटर वे 1 के रूप में नामित किया गया है। तो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। ठीक है। ब्लू ओरिजिन NH-31 फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियों में से कौन थी जो 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटक टीम है? तो सही आंसर है केटी पेरी। 14 अप्रैल 2025 को गायिका केटी पेरी सहित 6 महिलाओं ने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NH-31 अंतरिक्ष यान पर सवार होकर एक छोटी अंतरिक्ष पर्यटन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो सही आंसर है बिहार। बिहार 4 से 15 मई तक पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर जैसे शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। इक्वाडोर 2025 के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो डैनियल नोबोआ। इक्वाडोर के मौजूदा राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने अपने वामपंथी प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेज के खिलाफ 55.8% वोट हासिल कर दूसरा 4 साल का कार्यकाल जीता है। तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? डैनियल नोबोआ। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनूल लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर है क्यूशील्ड। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित स्टार्टअप क्यूनूल लैब ने विश्व क्वांटम दिवस पर दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म न्यू शील्ड लॉन्च किया है। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर है मोहन बगान सुपर जायंट। मोहन बगान सुपर जायंट ने 12 अप्रैल 2025 को विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम कोलकाता में बेंगलुरु FC पर 2-1 की जीत के साथ 2024-25 इंडियन सुपर लीग ISL का खिताब जीत लिया है। तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 2025 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सही आंसर है ज्योति सुरेखा बेनम और ऋषभ यादव। अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित हुआ है ये। अप्रैल 2025 में ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सौरव गांगुली को, ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को। IKYME का पूर्ण रूप क्या है? IKYME का पूर्ण रूप है अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय इतिहास में क्या प्रमुख भूमिका निभाई है? तो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे ये। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहब कहा जाता है, कि उनकी 134वीं जयंती पूरे भारत में सम्मान से मनाया गया। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। भारत ने अप्रैल 2025 में किस प्रकार की हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? सही आंसर है लेजर आधारित हथियार प्रणाली। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो IIP का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन और विकास को मापने के लिए किया जाता है। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP फरवरी 2025 में साल दर साल 2.9% बढ़ा, जो जनवरी में 5% की तुलना में मध्यम वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल 2025 में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया गौरव क्या है? तो गौरव एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। भारत की पहली महिला शिक्षिका
किसे माना जाता है? सही आंसर सावित्रीबाई फुले। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है। भगवान हनुमान को किस महाकाव्य में केंद्रीय चरित्र के रूप में दिखाया गया है? सही आंसर है रामायण। हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में भक्ति, शक्ति और साहस के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती है। लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो लॉस एंजिल्स 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है। ये T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। ठीक है, 6 टीम भाग लेंगे। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है कुंडग्राम। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर जन्मे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने शाही जीवन का त्याग दिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े थे। फाइनल में पहुंचने वाली पुरुष रिकवर टीम में कौन भारतीय तीरंदाज शामिल हैं? सही आंसर है अतनु दास, धीरज बोम्बदेवरा और तरुणदीप राय। ठीक है, तहब्बुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमले से इसके संबंध है। विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये होम्योपैथी के संस्थापक है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? सही आंसर है चीन को। अप्रैल 2025 में आरबीआई द्वारा घोषित संशोधित रेपो दर क्या है? 6%। राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और किस देश में स्थित है? तो डसॉल्ट एविएशन करता है, यह फ्रांस में स्थित है। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने अपने नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमानों को अधिग्रहण की मंजूरी दी। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर है सुरुचि सी। सिर्फ 18 साल की सुरुचि सी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शीर्ष चीनी दावेदारों को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में विजय वीर सिंधु ने कौन सी स्पर्धा जीती है? तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। ठीक है, बफ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? 8 अप्रैल 2025 को यह लागू हुआ। नवकार महामंत्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से। नवकार महामंत्र दिवस जैन दर्शन में निहित एक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण घटना है जो नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप को समर्पित है। अप्रैल 2025 में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के एकीकरण का मार्गदर्शन किस नीति ने किया? तो एक राज्य एक आरआरबी, एक राज्य एक आरआरबी ने किया। 8 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस ने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत का पालन करते हुए समेकन के चौथे चरण के हिस्से के रूप में 26 ग्रामीण बैंकों को समामेलन करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 से 5 लाख तक की है? सही आंसर है किशोर। तो इसमें ऋण श्रेणियां इस तरह से है, किशोर प्लस 10 लाख से 20 लाख नया जोड़ा गया है, शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। ब्यूनस आयर्स में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सही आंसर रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने 6 अप्रैल 2025 को ब्यूनस आयर्स में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लिस्बन में इन्हें की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत में घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की हाल की किस नीतिगत पहल की उम्मीद है? तो आयकर स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? बफ संशोधन विधेयक 2025। संसद का बजट सत्र जो 31 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल 2025 को समाप्त हो गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है?
श्रीलंका मित्र विभूषण। 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलंबो में राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? तो पंबन ब्रिज की विशेषता क्या है? यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, जिसका उद्देश्य रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच संपर्क बढ़ाना है। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है और किस वर्ष? तो आंसर है हितेश गुलिया 2025 में जीते हैं। फ्रेट डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? फ्रेट डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले सुदर्शन पटनायक। प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक रेत कला में अपने असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रेट डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? तो स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। WHO द्वारा घोषित स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका हितेश। बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के ये फाइनल में पहुंच गए हैं हितेश। 4 अप्रैल 2025 को हितेश ने ब्राजील के फोज डू इकुआकू में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बनकर इतिहास रच दिया है। किस देश ने 2025 से 2027 के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? सही आंसर है बांग्लादेश। 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने अगले 2 वर्ष के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो बिमस्टेक समुद्री परिवहन समझौता पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित 6वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अप्रैल 2025 में DRDO और भारतीय सेना द्वारा MR-SAM उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए? तो सही आंसर है इसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। 4 अप्रैल 2025 को DRDO और भारतीय सेना ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सेना संस्करण के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है डिप्टी गवर्नर के रूप में। डॉक्टर पूनम गुप्ता को 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया? हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर है ब्राजील, जिसमें हितेश कुमार फाइनल में पहुंच चुके हैं। 3 अप्रैल 2025 को भारतीय मुक्केबाज मनीष राठौर, हितेश और अविनाश जाम्वाल ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में अपने अपने भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचे, जिससे भारत के लिए 3 और पदक पक्के हो गए। संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया? 3 अप्रैल 2025 को। NHAI ने 1 अप्रैल 2025 से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क में कितनी प्रतिशत वृद्धि की है? तो 4 से 5%। 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अभी हम लोग पढ़े बैंकॉक में। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। 6वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में होने वाला है। यह शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह 2018 के बाद से पहली बार व्यक्तिगत बिमस्टेक बैठक है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो 2 अप्रैल 2025 को। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 2 अप्रैल 2025 को पारित किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े। सदन में मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करते हुए मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ प्रतिशत क्या है? तो 26% टैरिफ लगाया गया भारत पे। RBI ने 2000 के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की?
19 मई 2023 को की इसकी घोषणा। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि 31 मार्च 2024 तक 2000 के 98.21% बैंकिंग नोट प्रणाली में वापस आ गए हैं। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोटों के प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। भारत ने 2024-25 में वित्तीय वर्ष में कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? तो 25 गीगावाट। ठीक है। अप्रैल 2025 में भारत के दौरा करने वाले चिली के राष्ट्रपति कौन है? तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर है, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 76 साल पूरे होने का प्रतीक है। 2025 में एजलहोफ CSI लियर प्रतियोगिता में किस भारतीय घुड़सवार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सही आंसर है निहारिका सिंघानिया ने। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सरली बोटचेवे। हीरो एशिया कप 2025 29 अगस्त से 7 सितंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो राजगीर। हीरो एशिया कप हॉकी राजगीर में आयोजित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को विशाखापट्टनम में शुरू होने वाले द्विपक्षीय भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास का नाम क्या है? तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास। भारत और अमेरिका के तीनों सेनाओं के बीच अभ्यास होगी विशाखापट्टनम में। एकीकृत पेंशन योजना UPS कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2025। ठीक है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ ये अप्रैल का ये टोटल करंट अफेयर्स समाप्त हुआ दोस्तों। आप इसको अच्छे तरह से देखें और आने वाले परीक्षाओं में इसका उपयोग करें। थैंक यू।